7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। देवराज इंद्र ने संकल्प कर लिया कि संपूर्ण ब्रज को हम बहा देंगे। हमारी पूजा नहीं हुई तो हम संपूर्ण ब्रज को इतनी जलवृष्टि करेंगे, इतनी जलवृष्टि करेंगे कि पूरे ब्रज को खत्म कर देंगे, बहा देंगे। खूब जल बरसाया। देवराज इंद्र कहने लगे और बरसाओ और बरसाओ। तो मेघमंडल कहने लगे स्वामी जी अब तो जल खत्म हो चुका है, तो चल करके देखना चाहिए कि ब्रजवासी जीवित हैं या मारे गए। तो जैसे ही आकर के देखा तो कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर धारण किया हुआ है, छाता बना करके, और संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने की। सभी ग्वाल बाल जो थे वो अपनी अपनी लाठियां नीचे लगा करके खड़े हो गए। सबको लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी उंगली में दर्द हो जाए। कन्हैया एक काम कर, तू थोड़ी सी अपनी उंगली नीचे कर ले, जब तक हम अपनी लाठियों पर इसको रखते हैं। तेरे हाथ में दर्द हो गया होगा, उंगली दर्द करने लगी होगी। गोविंद ने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूं, नहीं नहीं तू एक बार हाथ नीचे तो कर ले, तेरे हाथ में बहुत दर्द हो गया होगा, पीड़ा हो रही होगी। जैसे ही गोविंद ने, गोप ग्वालों को ये अभिमान था कि केवल कन्हैया ही बलिष्ठ थोड़ी है, अरे हमने भी तो चोरी कर करके इसके साथ में मक्खन खाया है, दही खाया है, तो हम भी बलवान हैं, हम भी श्रेष्ठ हैं। तो अभिमान में भर करके बोले कि हम भी अपनी लाठियों पर गोवर्धन पर्वत को रख सकते हैं, तुम अपना हाथ थोड़ा नीचे करो। जैसे ही प्रभु ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे को की तो साथ में गोवर्धन पर्वत भी नीचे आने लगा। चिल्लाने लगे सभी ब्रजवासी, गोप ग्वाल, अरे कन्हैया ये गोवर्धन पर्वत हमारी लाठियों पर नहीं। पहले कह रहे थे तुझे क्या लग रहा है कि तेरी उंगली पर ही धरा है गोवर्धन, हमने भी अपनी अपनी लाठी लगा रखी है। लेकिन जब उंगली प्रभु ने हटाई तो चिल्लाने लगे कन्हैया ये गोवर्धन पर्वत हमारी लाठियों पर नहीं, ये तेरी उंगली पर ही रखा हुआ था। तो सभी संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की। क्व सप्तहाय नो वाला क्व महांद्रे विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तबात मजे। जब कोई ऐसा दुष्कृत्य कार्य, दुष्कृत कर्म हमारे प्रभु दुर्गम कार्य करते हैं, अकथनीय कार्य को करते हैं, तो सभी ब्रजवासी नंद बाबा से कहते हैं नंद बाबा हमें तो लगता है तुम्हारा छोरा कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात भगवान है। नंद बाबा ने कहा मेरा छोरा भगवान कैसे हो गया? आज फिर ब्रजवासी कहने लगे तुम्हारा छोरा भगवान है। तो नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं भगवान नहीं, ये तो मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक है, मेरा लाला है। तो फिर गोवर्धन पर्वत को इसने कैसे उठा लिया? तो नंद बाबा बोले वो कन्हैया से पूछो कैसे उठा लिया भाई, हमें क्या पता क्या लीला इसने की कि गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर धारण कर लिया। गोवर्धन पर्वत को उसने धारण किया कैसे, ये नंद लाला से ही पूछो, ये मेरे लाला से ही जाकर के पूछो। तो जैसे ही सभी ब्रजवासी नंदलाल से पूछने लगे, भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि आपने गोवर्धन पर्वत को कैसे अपनी उंगली पर धारण किया, क्या आप भगवान हैं? तो हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो। भगवान ने निवेदन करते हुए कहा ये जो गोवर्धन पर्वत हमने अपने उंगली पर, अपने हाथ पर धारण किया, ये ऐसे ही नहीं। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। कुछ तो मैंने चोरी कर करके इतना मक्खन खाया, इतना मक्खन खाया कि उसका बल मेरे में आया। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। कुछ आप सबने मेरा सहयोग किया, अपनी अपनी लाठी इसके नीचे लगा करके, आप सबने लाठी लगा करके सहयोग किया, और कुछ मक्खन का बल रहा। और कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो के कृपा सो गोवर्धन लियो उठाए।
मैंने ये जो गोवर्धन उठाया ये राधा रानी की कृपा से, क्योंकि ब्रज की आराध्या देवी है श्री राधा रानी। राधा रानी की कृपा करुणा के कारण मैंने इसको अपनी उंगली पर धारण किया।